नर्स के मुंह से अनुपमा की तारीफ सुनकर मनोहर जी को बड़ा पछतावा होता है। दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा एक इमोशनल और दिल छू लेने वाला मोड़। कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे पंडित जी अपने बेटे की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें बार बार तरुण की बातें याद आती हैं और वो गुस्से में आकर अपना सारा गुस्सा अनुपमा पर निकाल देते हैं। अनुपमा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित जी गुस्से में कह देते हैं, चली जाओ यहाँ से। अब हमारे घर पर तुम नौकरी भी नहीं करोगी। हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। अनुपमा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, पंडित जी प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पंडित जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। हॉस्पिटल स्टाफ कहता है कि पंडित जी को अब आराम की ज़रूरत है, इसलिए अनुपमा को बाहर जाना होगा। अनुपमा रोते हुए रूम से बाहर आकर बैठ जाती है और अपने हालात पर रोने लगती है। रेंट भरना है, घर चलाना है, यही नौकरी तो मेरा सहारा थी, अब यह भी चली गई। इसी बीच एक नर्स जो यह सब सुन रही होती है बहुत इमोशनल हो जाती है। आगे ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पंडित जी का डिस्चार्ज होने का समय आ जाता है। नर्स उन्हें बताती है, सर आप अपने बेटे या बेटी को बुला लीजिए, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ करनी है। तब पंडित जी रोते हुए कहते हैं, मेरा कोई नहीं है, ना बेटा है ना बेटी, पत्नी भी हमें बहुत पहले छोड़ चुकी है। ये सुनकर नर्स हैरान हो जाती है और पूछती है, तो फिर वो औरत कौन थी जो आपको इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर आई थी, आपके लिए दौड़ भाग कर रही थी, डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ रही थी। पंडित जी जवाब देते हैं, वो अनुपमा हमारे यहाँ खाना बनाती है। अब कहानी में आता है बड़ा मोड़। नर्स कहती है, कमाल है, इस शहर में जहाँ लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछते, वहाँ आपके घर की नौकरानी ने आपके लिए जो किया वो कोई खून का रिश्ता भी नहीं करता। वो तो आपकी जान बचाने के लिए रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आपके बेटे ने उसको पुलिस से भी पकड़वा दिया और उस पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया। फिर भी वह औरत आपका ख्याल रखने अगले दिन वापस हॉस्पिटल आ गई। पंडित जी यह सब सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अब दिखाया जाएगा कि पंडित जी को होता है गहरा पछतावा।